सृष्टि का प्रारंभ भगवान ने युवा से किया था। भगवान स्वयं युवा सखा है। भगवान बूढ़ा नहीं होता ना मरता। सृष्टि अगर बूढ़ी पैदा करता है तो पालता कौन? यानी आगे सृष्टि नहीं चलती। और अगर बच्चे होते तो आगे बढ़ती कैसे? इसलिए नौजवान की आवश्यकता है। कितना भी धनाढ्य देश हो, कितनी बड़ी भारी मशीनरी और बम, गोले बारूद, मिसाइल हो, अगर चलाने वाला नौजवान नहीं तो सब गुलामी ही गुलामी। ध्यान रखो इस बात को। इसकी शुरुआत कहां से होती है? मनोर्भाव जन्य दैव्यम जन्म। विचारशील बन और दिव्य संतान को जन्म दे। ये जो नौजवान दिखाई नहीं देते, बूढ़े बूढ़ियों का कहना नहीं मानते, बहुएं नहीं आती, पोता और पौत्री नहीं आती, आते हैं तो बड़े विचित्र कपड़े पहन के आते हैं और हमारे जैसा बोलता तो डरते हैं, फिर घर जाके शिकायत करते हैं दादी को। ध्यान रखना। पर यह सत्यानाश सब जगह नहीं है। ये गिने चुने हिंदुओं का सत्यानाश हो रहा है। मूल बात क्या है कि भारत का व्यक्ति, भारत का गृहस्थ भारतीय नहीं रहा, वो विदेशी बनना चाहता है। अंग्रेज ब्रह्मचर्य का पालन करता नहीं, अंग्रेज मां बाप को नमस्ते करता नहीं, अंग्रेज का कोई खाने पीने का धर्म नहीं। और वही दुर्गति आपके बच्चों की हो रही है। कि किसने? एक और बात बता दूं, विदेशियों की अच्छी आदत भारत के युवाओं ने नहीं ली। यह भी आपको बता देता हूं, कई देशों में घुमा हूं, उनकी गंदी आदतें सब बच्चों में आ गई। उस गंदी आदत आने का मूल कारण गलत जगह विवाह। लड़का अच्छे विचारों का है तो लड़की लफंडर है, लड़की धार्मिक है तो लड़का लफंडर ढूंढ लिया क्योंकि पैसा बहुत है। तो बच्चे को कौन बनाए? अगर बापू धार्मिक है, कहता बेटा समाज चल, तो वो मम्मी रोती है, अरे काय को सन्यासी बना रहे, बहुत जीवन पड़ा है ना। पिता कहता है धोती बांध, तो वो लेके आता है ये चड्डी सी, वो क्या बोलते हैं उसको, लंबी सी, आधी नंगी आधी ढकी हुई। ये बड़ा, ये कहां की नकल है? प्रातः काल उठकर मंत्र बोलने की नकल नहीं, क्योंकि मम्मी बोलती नहीं, बोले तो वो मेम नहीं बनेगी। बीमारियां हैं। इन बच्चों को बिगाड़ता कौन है? जानते हो? ये मम्मी बिगाड़ती और दादी बिगाड़ती। ये क्या देखती? मोहल्ले में देखती है, पिक्चर वालों को देखती है, जैसा देखती बेटा बनाने का कोशिश करती है। ऐसे बाल रख, ऐसा कपड़ा पहन। मैं तो बहुत तमाशा देखता हूं। ये जिको भूल गई, नहीं ये काट, गुब्बारा लेके आ, गुब्बारा उड़ा, फूक मार, मत्ती बुझा, रात को नाच। गलत बोल रहा हूं क्या? ये दयानंद की भूमि है। तुम्हें स्वतंत्रता दिलाई, अंग्रेजों ने मरवाया, साथ में दुष्ट मुसलमान मिले। क्यों? वो भारतीय संस्कृति की रक्षा चाहते थे और आप अंग्रेज बनना चाहते हो। हमारे सत्संग में भी हमें धोती कुर्ता या कम से कम पैजामा कुर्ता भी पहनने में शर्म आती है। आती है कि नहीं? छोरी सलवार पहन के नहीं आ सकती। यज्ञ पे दुपट्टा लेने में शर्म आती है, ना धड़क निकल पड़ती हैं। होती भी बिना कपड़े के, बहू भी। और एक दिन तो ऐसा हुआ एक परिवार में, क्या लगी चलो चले, हमारे भाई के यहां भोजन है। वो दादी थी, वो भी बिना दुपट्टे के आ गई। मैं क्या कर रही हूं, शर्म नहीं आती क्या? दुपट्टा तो रख। यानी जितने बदमाशी के गंदे काम हैं वो अच्छे मान लिए गए। बोलो मानेंगे नहीं तुमने? बच्चों का क्या कसूर है? एक मां को बोला, पढ़ी लिखी, दिल्ली की, मैंने कहा बहन जी ऐसा है, सुबह उठो,
ये बच्चों को उठाया करो, प्राणायाम योग सिखाया करो। बोले यही तो बीमारी है। मैंने कहा क्या बीमारी? बोले ये रोज सुबह के आ जाता है 5 बजे, मैं एक थप्पड़ मार के जबरदस्ती सुलाती हूँ। क्या रोग है तेरे को? सोता रहना, कौन सी आग लगी, कहां जाएगा? ये बदतमीजी का गढ़ यहां से शुरू होता है। तुम्हें जोर है कपड़ों पे, टेलीफोन पे, जूते बढ़िया हो, चेहरे पे चाहे 12 बजे हो, सारा दिन बिस्किट, सारा दिन वो टिप टिप, वो चिप्स, वो चिप्स जैसा बन गया बेचारा। अगर उसकी कुर्ता उतार दो तो पूरा चिप्स दिखता है। सत्यानाश करके रखा है तुमने। और फिर ये मम्मियां मेरे पास आती हैं, आचार्य जी बच्चा रोटी नहीं खाता। मैं कहा तू महामूर्ख है क्या? जब सारा दिन कचरा खिला के उसका पेट भर दिया, वो खाएगा कहे को? तू कबाड़ लाती क्यों घर में? एक हमारे आश्रम में आई, बच्चे ठीक ठाक चल रहे थे, मैगी मैगी मैगी। अरे मैगी किस बीमारी का नाम है? 30 साल पहले हमारे देश में कोई बीमारी नहीं थी। जब से तुमने ये मैगी पैगी टैगी पकड़ी, तब से इन्होंने तुम्हारी कैगी बना दी। क्या क्या करते रहते हो सारा दिन डॉक्टर के सामने? मैगी, चोरी से मैगी। हमने कहा आश्रम में नहीं बनती है मैगी, नाराज हो रही है। अरे मैंने कहा जाना, तेरे कारण और बच्चों को नहीं मुझे बिगाड़ना है। सड़ी हुई तो मैगी खिला रही है, कोई मूर्ख अंडा भून रही थी। मैं क्या कर रही? बोली जल्दी बनता है ना। मैं कहा जल्दी तो वो लेटरिन पड़ी हुई है, संडास के दे दे चौका मार के। नहीं नहीं, अंडे में विटामिन है। मैं टेस्ट करवा के देख सारे मिनरल विटामिन उसमें है या नहीं। सारा तो कोई आदमी हजम नहीं कर सकता। कहती आप कैसी बात करते हो? मैं कहा तुझे नहीं विश्वास तो जा सुअर को देख, वो कौन से विटामिन खाता है, यही तो। बजाय किसी मुर्गी को मार, उसका अंडा खा, ये विटामिन खिला ना गर्मा गर्म जल्दी से। अरे महामूर्ख औरत, पनीर बहुत जल्दी बनता है। बनता है कि नहीं? नहीं, मैगी खिलाएगी, अंडा खिलाएगी, कोई और बीमारी लाएगी। किसने बिगाड़ा? आज जो ये आर्य मिर्जू की शाखा में नहीं आ रहे, इनको शर्म आ रही है, इनको नाचने में शर्म नहीं आएगी। कल एक बच्चा वहां से चला मेरे साथ, मैं तो गोवा से आ रहा हूं। वास्तव में मेरा कार्यक्रम तो था आश्रम से आने का। रामकिशन जी दीवाने हैं, दयानंद के परवाने, उनका परिवार लगा है। उन्होंने कहा आचार्य जी इधर से होते हुए आ जाओ। मैं कहा चलो आपकी बात मान। एक बच्चा बंबई से लेकर रात कौन सा स्टेशन आया, अहमदाबाद और महसाना तक एक ही फोन कर रहा है। अरे मैंने शाहरुख की अपने वो मित्र को बता रहा है, बहन को, मैंने शाहरुख को यूं देखा, उसकी कोठी देखी, फिर उसकी कोठी देखी, फिर इस एक्टर की कोठी देखी, फिर वहां नहीं मैं जा सका। वो दुष्ट यही बात बताता जा रहा है, जैसे कि जीवन का उद्धार और कल्याण यही नचुआ गुंडे करेंगे जो रोज औरत बदल के बैठते हैं। गलत कह रहा हूं क्या? सही है। क्यों बच्चा उसके पीछे पड़ा है? क्योंकि घर की मम्मियां सारा दिन वो गंदे सीरियल देखती हैं, उनका कोई मतलब नहीं, टाइम नहीं है। कौन कहता टाइम नहीं है? सारा दिन बकवासबाजी देखी जाती है टीवी पे, नेट के ऊपर गंदगी देखता है तुम्हारा बच्चा, और टाइम नहीं है। हाँ, रविवार सत्संग हो तो टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाचने का ढंग हो तो पूरा टाइम है। किसका कसूर है ये? अपने आप को संभालो, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। आपके शत्रु आपका गला काटने लगे हैं, वो आपके अनाड़ी बच्चे जिनको आप घर में प्रातःकाल और सायंकाल 2 काल भी बिठाकर अपने धर्म की शिक्षा, ईश्वर की शिक्षा, धर्म ग्रंथों की शिक्षा नहीं देते, वही जाकर के ईसाई मुसलमान बनते हैं और 10 बच्चे पैदा करके और वही तुम्हारा गला काटते हैं। ये वही लोग हैं और कौन है? ये कहां से आए थे सारे? ये वही हैं जो यहां से धर्म परिवर्तन करके उठे थे। ये वही है सारे, ये कश्मीर में, अहमदाबाद में और पूरे देश में फैले हुए। मूल यहां गड़बड़ है। अगर माता पिता के मन में हो विवाह के समय और आपस में समझौता करो, हम विवाह कर रहे हैं, भेड़ बकरी घोड़े कुत्ते गधे नहीं पैदा करेंगे, केवल पैसे बनाने वाली मशीन नहीं पैदा करनी,
मुझे भारत के योग्य इंसान पैदा करना है, मुझे गोरा पागल पैदा करना है, मुझे भगत सिंह बिस्मिल को पैदा करना है। बोल पैदा करेगी? मैं लक्ष्मीबाई को, दुर्गावती को पैदा करूंगी, निम्मा को पैदा करूंगी। बोल विवाह करना है मेरे साथ? मैं व्यायाम करूंगा रोज, तुझे भी करना होगा। सुबह उठना पड़ेगा, हम यज्ञ करेंगे, 6 दिन घर पर करेंगे, 7 दिन समाज में जाएंगे। बोल चलने को तैयार है तो आजा विवाह करने के लिए, दफा हो जा।